Hello everyone, welcome to the channel. If you're a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at the right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. In this video lecture, we are going to solve some sociology PYQ of Kanpur University. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं सोशल मूवमेंट का, जिसके कि हम कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चंस को अब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हेन वाज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1949, 1948, 1939 और 1849। ये जो है ये आपका डाउटफुल क्वेश्चन है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 1919 में इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में, बट इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। मिसप्रिंट हुआ है, 1949 में 19 रहा है या जो भी है। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, बट फिर भी आप इसको अपने एंड से एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द भारतीय मजदूर संघ इस्टेब्लिश? भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई है? ऑप्शंस हैं आपके 1847, 1846, 1946 और 1849। तो इसमें जो है ये आपका, इसमें भी रॉन्ग है ये। इसकी ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 23 जुलाई को इस्टेब्लिश हुआ था और 1955 में हुआ था। बट ऐसा होता है कई बार, तो जैसे कि 55 में इस्टेब्लिश हुआ है तो उसके जो नियर बाय आंसर है आप वो लगा सकते हैं। बट इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वो ठीक फॉर्म नहीं है या मिसप्रिंट है, ऑप्शन में जो भी कह सकते हैं आप, बट फिर भी आप अपने एंड से एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल मूवमेंट इन इंडिया? भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका हार्डग्रेव, तरुण मजूमदार, पी सुराना, एम.एस.ए. राव। तो ये सोशल मूवमेंट और इंडिया जो बुक है ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर एम.एस.ए. राव की है। जब सोशल मूवमेंट पढ़ेंगे तो ये थिंकर जो है ये बहुत आपके इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन हैं आपके ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट। तो जो सत्यशोधक समाज था ये स्टेब्लिश किया था ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेबर डिस्प्यूट एक्ट वाज पास्ड? श्रमिक विवाद अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? लेबर डिस्प्यूट एक्ट, ऑप्शन है आपका 1927, 1928, 1929 और 1829। तो ये जो है ये आपका जो लेबर डिस्प्यूट एक्ट है ये पास हुआ था 1929 में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्ट्राइक्स टुक प्लेस इन मद्रास इन 1919? मद्रास में 1919 में कितनी हड़तालें हुई थी? तो मद्रास में 1919 में कितनी हड़तालें हुई? ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। तो करेक्ट आंसर है आपका 16, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राई टू एंड चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम? बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा को समाप्त करने हेतु किसने प्रयास किए? बाल विवाह और पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए किसने प्रयास किए? तो ऑप्शन है आपका केशव चंद्र सेन, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती और महर्षि कर्वे। तो इसमें आप
पर्दा सिस्टम और बाल विवाह के लिए सबसे ज़्यादा काम दयानंद सरस्वती ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग रेज द वॉइस फॉर विमेन्स राइट? विमेन्स राइट के लिए किसने वॉइस रेज करी है? ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय ने भी वुमेंस के राइट के अगेंस्ट वॉइस रेज करी थी। दयानंद सरस्वती ने भी करी थी, एनी बेसेंट ने भी करी थी। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिचौलिया फार्मर मूवमेंट ऑफ राजस्थान वॉज फ्रीड बाय विच कास्ट ऑफ फार्मर्स? राजस्थान में एक कृषक आंदोलन था बिचौलिया, और वो किस जाति के किसानों द्वारा किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है धाकड़, रेवाड़ी, अहीर और सीखी। तो ये जो थी, ये आपके राजस्थान की जो जाति थी वो थी धाकड़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मूवमेंट अगेंस्ट फोर्स कल्टीवेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड? भारत में नील की जबरन खेती के खिलाफ आंदोलन कब चलाया गया? भारत में नील की जबरन खेती के खिलाफ आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन है आपका 1918, 1916, 1915, 1917। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरिल्ला सेना का संबंध किस आंदोलन से है? गुरिल्ला आर्मी इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? अवज्ञा मूवमेंट, निजाई मोल मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, सर्वोदया मूवमेंट। अवज्ञा मूवमेंट, निजाई बोल, तेलंगाना और वो, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका तेलंगाना मूवमेंट। हर एक मूवमेंट की जो होता है वो किसी ना किसी से रिलेशन है, तो गुरिल्ला आर्मी जो है ये आपकी तेलंगाना मूवमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट किसान कांग्रेस एस्टेब्लिश इन 1935? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट जो किसान कांग्रेस थी वो कब एस्टेब्लिश हुई? तो यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है आपको 1935। तो ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। प्रथम किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी यहाँ बताना है। तो आगरा, जयपुर, कोटा, लखनऊ ऑप्शन है। करेक्ट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मर लेबर यूनियन फॉर्म? तो किसान संगठनों तथा कृषक श्रम संघों का निर्माण कब हुआ? किसान संगठनों और कृषक श्रम संघों का स्थापना जो निर्माण है वो कब हुआ है? तो ऑप्शन है इसमें आपका 1923, 1823, 1924 और 1824। करेक्ट आंसर है इसमें 1923, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज इंस्पायर्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी? हर एक मूवमेंट की एक आइडियोलॉजी होती है। जब आप मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि हर एक मूवमेंट की एक आइडियोलॉजी है। अगर आप मूवमेंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पे जा सकते हैं। आप चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट देखेंगे सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट पे आपको सोशल मूवमेंट के डिटेल लेक्चर और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है? ऑप्शन है भूदान, सर्वोदय, तेलंगाना, असहयोग। तो लैंड डोनेशन है सर्वोदय, तेलंगाना और नॉन कॉपरेशन। करेक्ट आंसर है इसमें तेलंगाना। तेलंगाना जो मूवमेंट है वो आपका जो आइडियोलॉजी थी उसकी, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इफेक्ट था, इंस्पायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु यूज द वर्ड इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? सर्वप्रथम पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? तो ये जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका टांसले, राइटर, ममफोर्ड, बेरस्टीट। तो इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका तो रॉन्ग फ्रेम हुआ है।
जो इकोलॉजी वर्ड था ये अर्न्स्ट हैकल ने सबसे पहले यूज़ किया था। अगर यहाँ पे इकोसिस्टम आता तो हम ट्रांसलेट करेक्ट कर सकते थे, बट ये रॉन्ग है। आप अपने एंड से भी इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू विच कास्ट ऑफ राजस्थान? चिपको आंदोलन का संबंध राजस्थान की किस जाति से है? तो ऑप्शन है आपका जाट, मीना, विश्नोई, धन का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विश्नोई। विश्नोई मूवमेंट जो है उससे रिलेट विश्नोई जो जाति है उससे रिलेटेड है आपका चिपको मूवमेंट। व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शंस है 1986, 1976, 1886 और 1988। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर है आपका 1986। ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द सन संतरी ऑफ हिमालय? हिमालय की संतरी किसे कहते हैं? ऑप्शन है अमृता देवी, गीरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और आचार्य विनोबा भावे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा को हिमालय की संतरी के नाम से भी जाना जाता है। When was the वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बिल पास्ड? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पे आपसे पूछा है। ऑप्शन है 1927, 1972, 1993, 1988 और 1971। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका संशोधित के बारे में बोला है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेंगे कि जो अमेंडमेंट वाला एक्ट है वो कब आया है। तो ये आपका 1993 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड लाइफ फंड? विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है आपका स्वीडन, नैरोबी, जापान, स्विट्जरलैंड। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश इन इंडिया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई, ये आपको बताना है। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर अलग होगा, बट भारत में जब पूछा जाएगा तो आंसर अलग होगा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है 1884, 82, 1880 और 1881। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में स्टैब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो किसने की है? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, रामदास, गोविंद रानाडे और दयानंद सरस्वती। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की जब बात आती है प्रार्थना समाज की, तो गोविंद रानाडे का नाम आता है। सत्यशोधक समाज में हम पढ़ते हैं ज्योतिबा फूले को। तो यहाँ पर कौन है प्रार्थना समाज? तो गोविंद रानाडे करेक्ट आंसर होगा। हु प्रोपाउंडेड रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी? संसाधन जुटाना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है आपका जॉन मैकार्थी एंड मैरजाल्ड। नेक्स्ट है आपका एडवर्ड एंड मैकार्थी, एडवर्ड्स एंड जार्ड, स्पेंसर एंड गर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है जॉन मैकार्थी और मेयर जॉर्ज। जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की थ्योरी है सोशल मूवमेंट की, वो दी है जॉन मैकार्थी और मेयर जॉर्ज ने। ये डिटेल थ्योरी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अ, जो भी मूवमेंट के टाइप्स हैं, जैसे कि आपका रिबेलियन मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, इन सब के डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएंगे सोशल मूवमेंट की प्लेलिस्ट में। आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो का और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिसाइटेशन? पुनर्जीवन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? तो रंसीमैन, मॉर्टन, वॉलेस और स्टॉफर। तो ये जो है पुनर्जीवन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये वॉलेस ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और भी पेपर्स को हम सॉल्व करते रहेंगे, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बीए, एमए, पीजीटी, सीयूईटी और
किसी नेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत सही प्लेटफ़ॉर्म पर आए हैं। आपको इस तरीके के प्री वाईक्यूज़ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को मिलते रहेंगे, देखने को मिलते रहेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिलते रहें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती रहे और वो भी अ, अगर सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ पाएँ और उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।